चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि औद्योगिक शराब को नशीली शराब माना जाएगा और इसलिए राज्य सरकार इसे टैक्स कर सकती है। डिलाइट इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्था ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत दिए हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि साल 2026 के बाद भारत 8% जीडीपी हासिल कर सकता है। दिल्ली की श्रीमती जी ने कहा, दिल्ली के लोगों को पता होना चाहिए कि चाहे वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण या बीजेपी की गंदी राजनीति के कारण है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। दोनों राज्यों में सभी पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में व्यस्त है। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि मैं 16वें किस्त शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूर्व केंद्र राज्य मंत्री भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह के आग्रह पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के बजट में 25 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। भरतपुर सोनहत विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर के 75 करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत युद्ध नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से हल करने का आह्वान करते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुद्ध गठबंधन में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मंगलवार को देर रात अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बिहार में विधानसभा के 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने ऐलान किया है कि वह 2 सीट पर अपने उम्मीदवार बदल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी रांची से चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की आज आम बैठक हुई है, जिसमें मंत्रिमंडल ने करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा की है। कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग, नगर निकाय और प्राधिकरण के लिए मलिन बस्तियों के अध्यादेश को 3 साल और बढ़ावा दिया है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा गया है। महंगाई भत्ता 50% से बढ़ा करके 53% कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तस्वीर का इस्तेमाल कर अपमानजनक वीडियो बनाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा हाई है। राज्य में 13 और 20 नवंबर को 2 चरण में मतदान होगा। चुनाव प्रचार जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप, दावों और विवादों का सिलसिला जारी है। बिश्नोई समुदाय ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पुरजोर समर्थन किया है। लॉरेंस के चचेरे भाई रमेश ने कहा है कि समुदाय लॉरेंस के साथ ही खड़ा है और उन्होंने अभिनेता सलमान खान से काले हिरन शिकार की घटना पर माफी मांगने का आग्रह किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। इनमें कई बड़े फैसले लिए गए जो राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्र के सशक्तिकरण की दिशा में अहम साबित होंगे।